जय जय श्री सीताराम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आइए हम लोग श्रवण कर रहे हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी सागर पार करने के लिए सागर से जो है विनय कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सागर जो है आप हमें मार्ग दीजिए। तो इस समय की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं और सुनिए। सागर ने मानव रूप धारण कर भगवान के चरणों में गिरकर और नारायण की स्तुति करके कहा, प्रभु हम जो है जड़मति हैं, आपके महान प्रभाव को हम नहीं समझ सकते। आप आदि पुरुष हैं, आप ईश्वर हैं, आपको हम नहीं जान सकते। अपनी इच्छा मात्र से सागर को पार कर रावण का संहार कर प्राण प्रिया पत्नी सीता को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है। आप यहाँ मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण करिए और लंका में प्रवेश करिए। इससे जो आपका यश है वह कहते हैं कि बना रहेगा, विस्तृत होता रहेगा। हे अनाथ के नाथ, दीन दुखियन दुख दाता, हे कृपालु करुणेश, शांति सत सुख के दाता। हे अनादि अखिलेश, अनामय अज अघहारी, हे अच्युत अवधेश, अमरपति लीलाधारी। जीव विवश गुण प्रकृति ते करई कर्म है के अवस, मोहि अगाध अपार तुम रचो तजो मर्यादा कस। सुखदेव महाराज जी बोले, राजन शरण में आया हुआ समुद्र प्रभु श्री राम की इस प्रकार विनय करने लगा। उनसे बोला कि हे भूमन, हम जो हैं जड़ बुद्धि वाले हैं, आपके यथार्थ रूप को हम नहीं जान सकते हैं। आप तो कहते हैं कूटस्थ हैं, नीति वाले पुरुष हैं, कहते हैं संपूर्ण जगत के आप स्वामी हैं। आपके सत्व गुण से देवता, रजो गुण से प्रजापति और तमो गुण से भूतपति उत्पन्न होते हैं। आप ही संपूर्ण गुणों के स्वामी हैं। सुखदेव बोले, हे राजन, मूर्तिमान समुद्र प्रकट होकर के श्री राम से कहने लगे, हे वीर, आप सुखपूर्वक जो है मेरे ऊपर से जाइए। कहते हैं विश्वा मुनि के मल रूप इस तीनों लोकों को रुलाने वाले रावण को मारकर अपनी पत्नी को प्राप्त कीजिए। यह मेरे ऊपर आप जो है अपने श्रूयस के विस्तार के निमित्त एक जो है पुल बांधिए, जिससे यहाँ आकर के कहते हैं दिग्विजयी भूपतिगण आपके यश का गान किया करेंगे। हव हरि सर्व समर्थ, विश्व छिन्न माहि बनाऊं, मोपे बांधो सेतु पार, प्रभुवर पुनि जाओ। सुखदेव बोले, राजन, अन्य विनय करने पर भी समुद्र जब प्रसन्न नहीं हुआ था, तब श्री राम जी जो है वह कुपित हो गए थे। उनके कोप के कारण कहते हैं विस्फोरित कटाक्ष, कहते हैं भागी समुद्र के अंदर रहने वाले जितने नक्र मगर जितने भी जीव थे सब विचलित हो गए थे और सभी जीव तड़पने लगे थे, जिनका कहते हैं कि भय के कारण गर्जना समुद्र में हो रही थी, स्तंभित हो गया था।
सिर पर, कहते हैं कि उस समय सिंधु जो है वह सिर पर रत्न आदि के उपहार को लेकर के श्री राम जी के चरण बिंदों में उपस्थित होकर के कहने लगा, कृपालु भगवान, समुद्र से ही पार होने का उपाय जो है वह पूछा। भगवान ने समुद्र से पार कैसे होना है यह समुद्र से भगवान ने पूछा। ब्राह्मण भेषधारी समुद्र ने नल नील वानरों द्वारा डाले गए पत्थरों के न डूबने का रहस्य भगवान राम जी को बताया और सेतु निर्माण करने की योजना बताई। श्री राम ने कहा। इस पर श्री राम बोले, देखो भैया सुनो, नीर निधि यानी मेरा बाण जो है यह अमोघ है, वह धनुष पर व्यर्थ नहीं कहते चढ़ता, वह चढ़ गया अगर ना तो बिना छोड़े वापस जो है मेरे तरकस में तुणीर में नहीं आता है। तो मुझे बताओ इस बाण को कहाँ पर छोड़ूं। समुद्र ने कहा, प्रभु यदि आप इसको बाण को कहते हैं सार्थक करना चाहते हैं तो आप इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़िए। उधर जो है दुर्मकुल यानी जो दुबई है, कहते हैं दुबई नामक एक देश है, वह मेरे किनारे पर बहुत ही अनर्थ कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है, मेरे जल का दुरुपयोग कर रहा है ना। वह वहां पर बड़े क्रूर लोग रहते हैं। कहते हैं कि इस बाण को वहां मार करके उस देश को आप जो है मरुभूमि बना दें। यह बाण दुबई, कच्छ रण और राजस्थान होकर के गया। समुद्र की ऐसी बात सुनकर के श्री राम ने अपना अमोघ बाण जो है उत्तर की ओर छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही उस देश का समस्त जो है भूमि तल का जल सूख गया। समुद्र के स्थान पर कहते हैं वह एक देश हो गया। जहाँ समुद्र था वहां पर एक देश हो गया, जो मरुभूमि यानी बद्रीनाथ के आगे जो तिब्बत आगे है, कहते हैं तिब्बत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह पृथ्वी में एक छिद्र हो गया। वहां पर जब बाण लगा तो पृथ्वी में एक छिद्र हो गया, कहते हैं जिससे सदैव मधुर और मीठा जल निकलता रहता है। जय श्री राम। राधे कृष्ण। गोविंद हरि गोविंद।